जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल सर। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको कराटे में सबसे स्टार्टिंग से लेके लास्ट वीडियो कुमार सर ने आपको काता का भेजा था। काता मतलब अदृश्य फाइट। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुमिते। कुमिते मतलब जैसे कि आपने कराटे की टूर्नामेंट देखी होगी और जो दो प्लेयर आपस में जो फाइट करते हैं उसको कराटे की लैंग्वेज में कुमिते कहते हैं। तो वो कुमिते किस तरीके से, उसके रूल्स क्या क्या है, उसका ग्राउंड क्या है, उसका मेजरमेंट क्या है, उसके रूल्स क्या है और कौन कौन सी लैंग्वेज मतलब कौन सी लैंग्वेज में उसको बोला जाता है, वो पूरा डिटेल में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। जिसको भी कराटे में इंटरेस्ट है, जो कराटे में आगे जाना चाहते हैं, जिसको पार्टिसिपेट में कराटे में पार्टिसिपेट करना है, आगे खेलना है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, उसमें पूरी डिटेल से हमने आपको बताया हुआ है। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिए और समझिए कि इसकी लैंग्वेज में क्या क्या कहा जाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने आपको जैसे कि आप सब तो कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल के ग्राउंड के बारे में तो आप जानते ही होंगे, बट मेरे ख्याल से आप कराटे के बारे में नहीं जानते होंगे। तो हम आपको यहाँ डिटेल में बताने वाले हैं कि कराटे का जैसे कि मैंने बताया कि कबड्डी और सबका ग्राउंड होता है, तो कराटे का ग्राउंड जो होता है उसको क्या बोलते हैं। ज्यादातर सबको यही है कि कराटे का भी ग्राउंड होता है, बट कराटे का ग्राउंड नहीं होता है। कराटे का जहां पर टूर्नामेंट की जाती है, जहां पर फाइट की जाती है, उस एरिया को बोलते हैं एरेना। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने पूरा पेंट करके रखा है। कुमार सर ने बहुत ही मेहनत करके ये ड्रॉ किया है। तो इसमें आप बहुत ही इजीली समझ सकते हैं कि पूरा एरेना किस तरीके से बना है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ सबसे पहले समझते हैं कि एरेना किस चीज से बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि रेसलिंग वगैरह में मैट्स आती है 22 mm की, तो उसी तरीके से यहाँ पर कराटे के अंदर ये जो बॉक्स ब्लू कलर का बना हुआ है, ठीक है, वो एक मैट की तरह एक उसका अलग ही एक फॉर्म होता है और उससे बना होता है जिसको हम ततामी कहते हैं। ठीक है सर, तो ये पूरा ततामी से बना हुआ एरेना है। तो कराटे की फाइट जहां पर भी होती है, जहां पर भी टूर्नामेंट होती है, उसका ये पूरा एरेना ड्रॉ किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि कराटे का जो ग्राउंड, जिसको नहीं बोल सकते हम, आपकी लैंग्वेज में ग्राउंड होता है, पर जनरली इसको बोला जाता है एरेना। ठीक है, तो ये एरेना है वो ततामी से बनता है। तो ये पूरा जो है वो ततामी से बना हुआ है। तो कुमार सर, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये पूरा जो एरेना बना हुआ है वो एक्चुअली जो बाहर का साइड है उसका माप यहाँ पर आपने बताया है 10 मीटर। ठीक है सर, 10 बाई 10 मीटर का ये जो आउटलाइन एरिया होता है वो पूरा 10 मीटर का होता है। यस यस, इसके अंदर ही हमें फाइट करनी है। ठीक है, तो ये पूरा जो आपको यहाँ पर दिखाया है, लिखा हुआ भी है, 10 मीटर का एरिया जो होता है, उसके अंदर ये जो ब्लू कलर की है वो ततामी है। तो यहां से यहां तक का जो एरिया है वो 8 मीटर का होता है।
ठीक है। 1 मीटर का एरिया जो सर है, देखिए जैसे कि ये लाइन आप देख रहे हैं, आउटलाइन जो है ये पूरी 10 मीटर की है। हाँ। इसके बाद की जो यहाँ पर 1 मीटर का गैप छोड़ के यहाँ पर जो पूरी लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 8 मीटर की है। और इसके भी यहाँ से यहाँ तक का 1 मीटर का एरिया छोड़ के जो इन लाइन है वो 6 मीटर 6 मीटर का 6 मीटर की है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 मीटर, 6 मीटर और बाहर का जो है 10 मीटर। ठीक है। तो ये पूरा एरेना बना हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख सकते हैं, आपको मीटर में तो पता चल गया कितने मीटर का है। अब उसके अंदर ये जो 2 बॉक्स बनाए हुए हैं, देखिए उसके अंदर भी क्या है। अब ये क्या है, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे आपको ये क्या होता है। यहाँ पे लिखा है आका, यहाँ पे लिखा है आओ। तो ये क्या है, तो यहाँ से सबसे पहले एंट्री यहाँ से होती है। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है रेफरी यहाँ पे खड़े होते हैं। ये जो 2 बॉक्स दिए हैं उसमें जो 2 फाइटर हैं वो फाइटर आएंगे। तो रेफरी के जो राइट साइड का फाइटर है उसको हम बोलेंगे आका, सही ना सर? यस। और यहाँ पर जो लेफ्ट साइड जाएगा उसको बोलेंगे आओ। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो एरिया दिया हुआ है वो कितने मीटर का होता है, मतलब पूरा डिटेल्स में आपको समझाते हैं। तो ये जो दोनों फाइटर खड़े रहते हैं उसका एरिया होता है 2 मीटर का। ठीक है। तो ये 2 मीटर यहाँ पर और 2 मीटर यहाँ पर। अब उसका चौड़ाई कितना होता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1 मीटर। 1 मीटर का चौड़ा ये है और 2 मीटर का ये है। तो दोनों के लिए ये हो गया, आका और आओ के लिए, दोनों फाइटर के लिए 2 मीटर का ये बॉक्स बनाया हुआ होता है। अब यहाँ से ये लाइन का मीटर जो 1 मीटर का गैप रहता है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है। तो ये पूरा हमारा एरेना हो गया। अब एरेना के अंदर हम दूसरी बात आपको बताएंगे कि इसमें जो हमारे जजिस हैं वो कहाँ कहाँ बैठते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 4 जजिस यहाँ पे बैठते हैं। एक रेफरी है यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। तो 4 जजिस यहाँ पर चेयर के साथ यहाँ पर कॉर्नर में बैठे हुए होते हैं। एक यहाँ पर रेफरी हो गए और बाकी सारी ये यहाँ पे चीफ जज, मतलब यहाँ पर जूरी बैठी हुई होती है। तो सर आप ये बता दीजिए जूरी के अंदर कौन कौन बैठा होता है और कितने पर्सन होते हैं? जूरी में सर 4 मेंबर होते हैं। एक मेंबर होता है चीफ जज, यस, एक मैच मैनेजर, यस, और एक टाइम्स कीपर और एक स्कोरर। Okay. ऐसे कुल मिला के 4 लोग होते हैं। ओके। तो यहाँ पर जैसे सर ने बताया कि 4 मेंबर्स होते हैं, सबके नाम भी आपको बताए। तो ये 4 5 6 7 8 और 9, तो कुल मिला के यहाँ पर एक एरिना में 9 लोग होते हैं। हाँ, एक एरिना में 9 रेफरी जजिस वगैरह होते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। एरिना के बारे में हमने आपको बता दिया, साइज भी बता दिया कितने मीटर का होता है, एरिना किस चीज से बनता है और उसकी माप साइज भी आपको दिखा दी है। और जब ये लोग फाइट कर रहे होंगे, इन लोगों को इन रेड एरिया के बाहर नहीं जाना है। ओके। अगर रेड एरिया में जाएंगे तो उनको वार्निंग मिलेगी। ओके। तो ये जो पूरा रेड कलर का जो दिखा हुआ है स्पेस, उनसे बाहर नहीं जाना होता है प्लेयर को। ठीक है। दोनों फाइटर में से कोई भी बाहर जाएगा तो उसको वार्निंग मिलती है, आपको इसके अंदर ही रहना होता है। ठीक है। ये भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जैसे कि हमने आपको बताया यहाँ पे 2 प्लेयर आएंगे, एक होगा आका, एक होगा आओ। अब सबसे पहले हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि स्टार्टिंग में जब दोनों प्लेयर आएंगे तो एक प्लेयर यहाँ खड़ा होगा, एक यहाँ पे खड़ा होगा। तो सबसे पहले आके दोनों प्लेयर को करना क्या होता है, सबसे पहले आके दोनों प्लेयर को नमस्कार करने होते हैं, जिसको हम रे बोलते हैं। ठीक है। सबसे पहले दोनों लोग यहाँ पर दोनों कॉर्नर पे खड़े होंगे। हाँ। जो ब्लू कलर को हम आका बोलते हैं, ब्लू कलर को आवा बोलते हैं, और रेड कलर को आका बोलते हैं। जो आका होगा उसने रेड कलर के ग्लोव्स, रेड कलर के पैड्स, ये सब पहना होगा, रेड कलर का हेलमेट पहना होगा, रेड कलर का बेल्ट पहना होगा। उसने इस तरीके के एक जो फाइट में जो जरूरी है कि सामने वाले को इंजरी ना हो, हाँ, उस पूरे सेफ्टी पूरी तरीके से इसमें दिखाई जाती है, रखी जाती है। तो
और आओ जो है वो ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का बेल्ट, ब्लू कलर का ग्लोव्स, ब्लू कलर के थाई पैड, ये सब उसमें गार्ड्स वगैरह होते हैं, वो ब्लू कलर के होते हैं। तो दोनों लोग यहाँ पर खड़े हो गए, एक जो आओ है वो इस तरफ और आका है वो इस तरफ, रेफरी के राइट साइड आका होता है, और उसके पीछे उनके कोच बैठेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो एंट्री लेंगे तो रेफरी उनको बोलेंगे कि कैसे बोलेंगे, आप बताइए। अब यहाँ पर दोनों की एंट्री हो जाने के बाद रेफरी बताएंगे मोतोन इच, मोतोनी इच। तो ये एक यहाँ पे देखिए कि जापानीज लैंग्वेज हो गई है कराटे की। मोतोनी इच का मतलब होता है कि दोनों पार्टिसिपेंट को हम फाइट करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद सर होता है ओतोगोनी रे। तो सर ओतोगोनी रे का मतलब जरा समझा दीजिए आप। ओतोगोनी रे का मतलब होता है सर कि एक दूसरे को आप रिस्पेक्ट दीजिए, नमस्कार करिए। ओके। तो नमस्कार ये जजेस जैसे बोलते हैं, आप रेफरी जैसे बोलते हैं कि ओतोगोनी रे, तो एक दूसरे को वो लोग ओश नमस्कार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है। चलो उसके बाद जैसे कि आगे बढ़ते हुए, तो जब अब दोनों प्लेयर रेडी हो चुके हैं तो रेफरी के द्वारा उसको बताया जाएगा सुजुकी दी हजमे। तो ये सुजुकी दी हजमे जरा उसको डिटेल में बता दीजिए सर, सुजुकी दी हजमे का मतलब क्या होता है? सुजुकी दी हजमे का मतलब होता है सर, जैसे कि रेफरी आएगा बोलेगा मोतोनी इच ओतोगोनी रे सुजुकी दी हजमी। सुजुकी दी हजमी का मतलब होता है कि फाइट स्टार्ट, फाइट शुरू करिए। ओके। तो यहाँ पर रेफरी बोलेगा सुजुकी दी हजमी, तो हजमी का मतलब होता है फाइट स्टार्ट कीजिए। ओके। तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है कि फाइट स्टार्ट भी हो चुकी है। अब सपोज मान लीजिए सर कि ये फाइट स्टार्ट हो चुकी है और दोनों प्लेयर फाइट कर भी रहे हैं, उसके बाद फाइट एक बार रुक गई है, तो जब फाइट को रोकना हो तो क्या बोलते हैं? जब सर हम फाइट को रोकेंगे ना तो रेफरी बोलेंगे यामी। ओके। रेफरी दोनों प्लेयर के बीच में जाके बोलेंगे, हाथ लंबा करेंगे और बोलेंगे यामी। यामी का मतलब होता है स्टॉप। ओके। तो स्टूडेंट इतना तो आपको पता चल गया होगा कि जब भी रेफरी आपकी फाइट रोकेंगे तो बोलेंगे यामी, तभी दोनों फाइटर जो हैं वो अपनी फाइट करते हुए रुक जाएंगे और अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगे। आका है तो आका की जगह पे आएंगे, आओ है तो आओ की जगह पर आएंगे। ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने आपको अच्छी तरीके से समझाया है। ठीक है। ये पूरा हम आपको फाइट के जितने भी रूल्स हैं वो रूल्स 1 बाय 1 आपको बताते जाएंगे। ठीक है। तो प्लीज यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। अभी सर हम ये बताएंगे, सपोज मान लीजिए कि दोनों फाइटर फाइट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है। तो सपोज मान लीजिए कि एक फाइटर ने पॉइंट लिया है, तो पॉइंट को आप कैसे सजेस्ट करेंगे वो जरा स्टूडेंट को आप बता दीजिए सर। जैसे कि किसी ने पॉइंट ले लिया है, किसी ने समझ लीजिए कि फेस पे पंच मारा है, तो पंच मार के वापस लिया है, तो उसे रेफरी फाइट को स्टॉप करवाएंगे, यानी कि यामी कहेंगे। यामी करने के बाद दोनों प्लेयर अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगे। आका की जगह पर, आओ की जगह पर आएगा। और रेफरी जिस तरह समझ लीजिए कि आका ने पॉइंट लिया है, एक पॉइंट मिला है आका को। आका को एक पॉइंट मिला है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सर, आका ने पॉइंट लिया है तो रेफरी बोलेंगे आका युको। युको का मतलब होता है एक पॉइंट। ओके। तो सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। यहाँ पर सपोज मान लीजिए दोनों फाइटर फाइट कर रहे हैं, यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, फाइट करते करते आका, जो आका है रेफरी के राइट वाला प्लेयर, उसने अगर पॉइंट लिया है तो रेफरी उसको सबसे पहले फाइट को रुकवाएंगे, मतलब यामी। तो रोकना है फाइट को, दोनों फाइटर अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगे, तभी यहां से जो रेफरी है वो उसको पॉइंट का इशारा करते हुए बताएंगे युको, तो मतलब उसको एक पॉइंट मिला। ठीक है। तो एक पॉइंट का इशारा राइट का साइड के आका के प्लेयर को बताएंगे युको, तो उनको एक पॉइंट मिल चुका। ओके। यहां तक बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे कि अगर एक पॉइंट आपको मिला है तो ये आका को एक पॉइंट मिल गया है। ठीक है। अब हम जानेंगे
सपोज सर मान लीजिए कि यहाँ पर दोनों फाइटर फाइट करते करते अब दूसरा पॉइंट लिया है। सपोज मान लीजिए कि जैसे कि फाइट का स्कोर होता है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। तो सर ये दूसरा जो पॉइंट सपोज मान लीजिए कि दोनों फाइटर में से किसी ने लिया, तो उसका इशारा रेफरी किस तरीके से और उसको हमारी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? दूसरा 2 पॉइंट सर किस तरह मिलते हैं पहले ये समझते हैं। हाँ समझ लीजिए, एक पंच मारा, पंच का 1 पॉइंट मिलेगा और किक मारेंगे। हाँ। तो किक समझ लीजिए कि हमने अगले वाले वीडियो में हम बच्चों को बताया भी है कि फ्रंट किक, माईगिरी बताइए। तो माईगिरी अगर हम चेस्ट पे, पेट पे, पीठ पे, कमर के ऊपर अगर मार के खींच लेते हैं, हाँ। तो उसे 2 पॉइंट मिलते हैं। फुल बैक करते हैं। फुल बैक करते हैं। ओके। टच ना भी हुई, आपका पावर अच्छा है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो सामने वाले को अगर टच ना भी हुई तो भी आपको पॉइंट मिल जाएगा। ओके। टच हुई गेम है, पूरी पॉइंटेड गेम है। Pointed game। इसमें किसी को इंजरी करने का कोई मतलब नहीं है, इंजरी किसी को करना ही नहीं है, पूरी गेम के हिसाब से देखना है। क्योंकि हमने पहले भी समझाया हुआ है कि अगर फाइट में भी अगर आप हो तो आपको खाली टच करने की वजह से, पॉइंट की वजह से ही खेलना है, ठीक है। तो जैसे कि सर ने बताया, तो आपने अगर किक मारी भी है तो वो टच भी नहीं होगी, इतनी दूर होगी तो भी रेफरी आपको पॉइंट दे देंगे। तो सर ये 2 पॉइंट जो मिल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? जैसे कि आपने हमें पहले भी बता दिया, आका या फिर आओ ने अगर पॉइंट लिया है, ओके। तो आका में क्या है, 1 पॉइंट पे हाथ नीचे हाथ होता है, यस। और 2 पॉइंट पे हाथ सेंटर में होता है, शोल्डर लेवल पे। ओके। उसे बोलते हैं वाजारी। ओके। 2 पॉइंट को वाजारी यहाँ पे कहा जाएगा। ओके। तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। सपोज मान लीजिए कि इनमें से किसी ने भी एक दूसरे को, मतलब आका या आओ ने, किसी ने एक दूसरे को पॉइंट लिया है, अगर किक मारी है और किक परफेक्टली लगी है तो रेफरी उनको शोल्डर तक का इशारा करेंगे। सपोज मान लीजिए कि आओ ने यहाँ पे पॉइंट लिया है, आओ ने किक मारी है, तो यहाँ पर रेफरी इशारा करेंगे स्टॉप बोलने के बाद, यामी के बाद स्टॉप करेंगे, दोनों प्लेयर अपनी जगह पे आ जाएंगे और इशारा करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट को बोलेंगे वाजारी, ठीक है। तो यहाँ तक 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया। अब सर फिर से स्टार्ट करेंगे, फाइट स्टार्ट होगी। अब सपोज मान लीजिए कि दोनों प्लेयर में से किसी ने ये 3 पॉइंट लेने हैं, ठीक है। तो उसको हम हमारी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे वो भी जरा बता दीजिए। 3 पॉइंट सर बहुत ही मुश्किल होते हैं, उसके लिए आपकी किक बहुत पावरफुल होनी चाहिए। ओके। जैसे कि एक किक होती है मावासीगिरी। यस। मावासीगिरी सीधी गाल पर लगती है। हाँ हाँ। उसकी बाद आती है दूसरी किक उरा मावासी, जो हम उल्टे पैर के पंजों से मार सकते हैं, फेस पे उसे मार उरा मावासी कहते हैं। ओके। लेकिन शोल्डर के ऊपर अगर लगती है, हाँ। उसे ही 3 पॉइंट मिलेंगे। ओके। उसे ही 3 पॉइंट मिलेंगे। ओके। तो सर ये 3 पॉइंट जो मिल रहे हैं, तो उस 3 पॉइंट को क्या कहेंगे सर? 3 पॉइंट को सर बोलते हैं इपॉन। ओके। अगर फाइट शुरू हो चुकी है और शुरुआत में ही किसी ने अगर इपॉन मार दिया है, हाँ, मतलब किक मार दी है, हाँ, तो सामने वाला खिलाड़ी उसी टाइम पे जीत जाएगा। उसे नॉकआउट भी बोलते हैं। ओके। वैसे जो फाइट का टाइमिंग होता है, हाँ। 1 से 1.5 मिनट का टाइम होता है, ओके। ठीक है। और अगर सामने वाले की लीड 3 पॉइंट से ज्यादा हो, 3 पॉइंट की लीड देते हैं, अगर 3 पॉइंट, आप 1 पॉइंट है और मेरे 3 पॉइंट है, तो मुझे जीतने के लिए 4 पॉइंट लेने होंगे। ओके सर। ऐसा। और दूसरा होता है टाइमिंग का। हाँ। तो 1 मिनट की फाइट है, तो 1 मिनट में अगर आपने 3 पॉइंट बना लिए हैं, सामने वाले का 1 भी पॉइंट नहीं है, तब भी आप जीत जाएंगे। ओके। और 1 पॉइंट हो तब भी आप जीत जाएंगे। ओके। तो यहाँ पर सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। सपोज मान लीजिए कि फाइट स्टार्ट ही हुई है और आओ ने अगर आका को, मतलब मावासीगिरी फेस पे मार दी, ठीक है। मावासीगिरी हमने आपको बताया ही है कैसे लगती है। तो अगर मावासीगिरी आपने फेस पे मार दी, आका ने आओ को मार दी, तो ये फर्स्ट फाइट में स्टार्टिंग में एक ही किक में विन हो जाता है, ठीक है। तो ये सर ने जैसे बताया कि रेफरी क्या करेंगे, पहले फाइट को स्टॉप कराएंगे, उसके बाद आओ ने अगर आका को मावासीगिरी फेस पे मारी है, तो मावासीगिरी मारी मतलब 3 पॉइंट मिलेंगे इनको। तो 3 पॉइंट में ये सर ने जैसे बताया, तो ये आओ पूरा विन हो जाता है, ठीक है। तो ये सीधे 3 पॉइंट इनको मिलते हैं और उसको बोलते हैं इपॉन। तो सपोज मान लीजिए कि आप अगर गेम खेल रहे हैं, आपकी किक अच्छी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें कि आप फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट मिनट के अंदर ही आप सामने वाले को
मावासीगिरी फेस पे मार दे तो डायरेक्ट आपको इपोन मिल जाएगा और आप विन हो सकते हो। ठीक है, तो ये रहा हमारे पूरे पॉइंट का जो हमने आपको बताया। फर्स्ट पॉइंट कहां से मिलता है, 2 पॉइंट कहां से मिलते हैं और ये इपोन, तो उनको हमने आपको हमारी लैंग्वेज में बताया। यूको जो 1 पॉइंट के लिए होता है, वाजारी 2 पॉइंट के लिए होती है और इपोन 3 पॉइंट के लिए होता है। ठीक है, तो ये यहां पर हो गया पूरा पॉइंट का। अब हम देखेंगे कि सपोज मान लीजिए कि सर यहां पर कोई भी फाइटर कोई भी गलती करता है तो उसकी पनिशमेंट कैसे होती है, वो जरा बता दीजिए सर। आपको बताता हूँ सर। ये देखिए, ये जो ब्लू आप एरिया देख रहे हैं पूरा, यस सर, ये है प्लेइंग एरिया, इसके अंदर आप खेल सकते हो। यस ठीक है, आप रेड में भी जा सकते हो, लेकिन ज्यादा बार नहीं जाना है। अगर ज्यादा आप भाग रहे हो इधर उधर, एक आपके पीछे भाग रहा है, आप भाग रहे हो, डर भी रहे, Yes, कोई yes, क्या होता है हाँ। कि कोई खिलाड़ी चेहरे से एकदम खुखार हो जाता है हाँ। दिखने में, और दूसरा खिलाड़ी भी डर जाता डर है, वो जाता है। भागना शुरू कर देता है। तो भागना शुरू तो आपको भागना तो बिल्कुल ही नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। Yes. आपको पॉइंटेबल फाइट खेलनी है। Yes, पॉइंट के साथ आप फाइट खेलोगे तो आपको अच्छे से पॉइंट भी मिल सकते हैं। अच्छा, कोई लोग क्या करता है कि दिखावा करते हैं हाँ। कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है ऐसा। ठीक है, सही तो जो रेफरी जो भाग रहा होता है हाँ। उसको वार्निंग देती है। अच्छा सर, वो वार्निंग किस तरीके से देती है और उस वार्निंग को क्या कहते हैं, हमारी जापानीज लैंग्वेज में, कराटे की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वो जरा डिटेल में बताइए सर। सबसे पहली जो वार्निंग होती है, अगर आप भाग रहे हो, बाहर जा रहे हो, हाँ। या फिर किसी को ऐसे जो सिखाया है वो अगर नहीं कर रहे हो, हाँ, या फिर बॉक्सिंग के जो स्टाइल में कर रहे हो, हाँ। तो उसमें वो पंच कहीं पर भी मारते हो, कहीं पर भी मारते हो, हाँ, कैसे भी कैसे मारते भी मारते हो, तो हो, वो जैसे तो- कि आपको किक सिखाई है, पंच सिखाई है, वो नहीं मारते हो, आप ऐसे मार देते हो, हाँ। कैसे खुले हाथ से मार देते हो, किसी को ग्रिप से पकड़ पकड़ लेते हो, तो हाँ। वो रेफरी आपको स्टॉप करेंगे, यमी बोलेंगे, यमी बोलने के बाद आपको बोलेंगे दोनों हाथ को पहले इस तरह क्रॉस करेंगे, ओके, क्रॉस करेंगे Yes. और बोलेंगे चोकोकू। यस, ओके, क्या कहेंगे? चोकोकू। चोकोकू का मतलब होता है फर्स्ट वार्निंग, First फर्स्ट warning. वार्निंग। ओके, ठीक है, इसी तरह आप दूसरी बार भी कर रहे हो, हाँ, इसी हाँ। तरह भाग रहे हो, मार रहे हो, किधर भी कुछ भी कर रहे हो, हाँ। तो के को, ओके, उसके बाद होगा के को में साइन कैसे होगी? पहले हम क्रॉस करेंगे और उंगली दिखाएंगे। ओके, जैसे कि समझ लीजिए कि आका ने भूल की है, हाँ, तो उसको आका के को, ये वार्निंग हो, ये वार्निंग है। ओके, तो इस तरह वार्निंग होगी। अगर यही भूल अगर बार बार और तीसरी बार हो करते गई हैं। है, हाँ, हाँ, तीसरी बार भी ऐसी भूल की, हाँ, तो बोलेंगे अच्छा, तो उसको क्या बोलेंगे सर हमारी लैंग्वेज में? जी सर, अगर तीसरी बार भी ऐसी भूल करते हैं तो उसको बोलेंगे चुई। चुई, ओके, चुई कहेंगे। चुई का मतलब होता है तीसरी वार्निंग। तीसरी वार्निंग अगर आप देते हैं तो हाथ क्रॉस करेंगे और चुई में उंगली बताएंगे नीचे, नीचे की साइड, नीचे की साइड, ओके, तो वो बहुत बड़ी भूल हो जाती है। हाँ। अगर चुई किसी को मिलना ही नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, तो चुई में क्या होता है सर, सामने वाले का 1 पॉइंट माइनस हो जाता है। माइनस कर देंगे। ठीक है। ठीक तो है। यहाँ पर सर ने जैसे बताया कि एक बार आपने गलती की, आपको वार्निंग मिली, दूसरी बार आपने गलती की, आपको वार्निंग मिली, तीसरी बार आपने गलती की तो समझ लीजिए कि आपको वो गलती जैसे कि क्रॉस आपने सर ने बताया और ये जो चुई मिली है आपको, जब आपको चुई मिलती है तो समझ लीजिए कि आपके पॉइंट में से सपोज मान लीजिए कि अक्का ने ये गलती की है तो अक्का के पॉइंट में से -1 पॉइंट हो जाएगा। अगर पॉइंट हो तो वो पॉइंट माइनस हो माइनस हो जाएगा, जाएगा। अगर 0 है तो भी 0 माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है। हाँ। तो यहाँ पर ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यहाँ पर भी वार्निंग होती है। सपोज मान लीजिए कि आप गलत तरीके से मार रहे हैं या आप आपके कॉम्पिटिटर को फुल कॉन्टेक्ट से मार रहे हैं, जैसे कि उसको इंजर्ड हो जाए उस तरीके से मार रहे हैं, तो भी आपको चुई मिल सकती है, तो भी आपको वार्निंग मिल सकती है। आप सपोज मान लीजिए सर ने जैसे बताया आप अपने एरिया से बाहर जा रहे हैं तो भी आपको वार्निंग मिल सकती है, और आपको ये बार बार होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। उसके लिए डिस्क्वालीफाई करने के लिए अगर आप 4th टाइम भी ऐसी भूल कर रहे हो, हाँ। तो आपको हंसुकुचुई मिलेगी। हंसुकुचुई। हंसुकुचुई, हंसुकुचुई का मतलब होता है डिस्क्वालीफाई, ओके, आपको खेल से बाहर कर दिया जाएगा। बाहर कर दिया जाता है। तो ये रेफरी के पावर्स में होता है। चौथी बार भी अगर आप यही गलती दोहराते हो
तो रेफरी जो है वो आपको डिस्क्वालिफाइड कर सकते हैं। ठीक और है? एक चीज बताने की सेफ्टी के लिए एक और चीज बताने की रहेगी सर, सेफ्टी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ, कराटे की फाइट में। यस, आप हाथ में अंगूठी नहीं पहन सकते, यस, कड़ा नहीं पहन सकते। अगर गर्ल्स है तो गर्ल्स कान में बालियां नहीं पहन सकती, नाक में नथनी नहीं पहन सकती। हाँ, आप अगर स्पेक्स हो, चश्मे हो, तो वो भी आपको साइड में निकाल के रखने होंगे। हाँ, ये ऐसे ही बताया सर। ये रेफरी स्टार्टिंग में आते ही चेक करेंगे, आपके नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, हाथ में आपने कोई वीटी नहीं पहनी हुई चाहिए, कोई कड़ा, वॉच, गले में कुछ भी पहनना नहीं होता है। ये एक रूल्स है जो रेफरी सबसे पहले आके आपको चेक कर लेते हैं। तो सर इतने अच्छे तरीके से हमने आपको समझाया है ये कराटे के बारे में। तो ये इससे पहले हमने जो आपको वीडियो भेजे हैं उस सब का मिला के, जैसे कि आपको पंच, ब्लॉक, किक, ये सब कंप्लीट हम कर लेते हैं। उसके बाद हमें ये फाइट मतलब कुमिते, तो उसके बाद कुमिते आता है और कुमिता कैसे खेला जाता है वो हमने आपको डिटेल में बता दिया है। ओके सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने कुमिते के बारे में समझाया है। तो ये पूरी जानकारी हमने दे दी है यहाँ पर। तो स्टूडेंट आप इनको ध्यान से देखिए और ये गेम को समझिए। जो कराटे में जा रहे हैं और जिसको कराटे में इंटरेस्ट है वो ये गेम के बारे में पूरे अच्छे तरीके से हमने आपको ड्रॉ करके बता दिया है। इस बार के ओलंपिक में भी सर कराटे इंक्लूड था। हाँ, और फर्स्ट नंबर पे बूसा करके एक खिलाड़ी है, हाँ, वो फर्स्ट आया है अच्छा। 75 kg वेट कैटेगरी में। और सेकंड नंबर पे रफाल। ओके, तो ये हमारी ओलंपिक गेम है। ठीक है, तो अगर आप इसमें आगे तक जाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें ओलंपिक भी खेल सकते हैं। तो ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इतना डिटेल में इसलिए बता रहे हैं कि इसके भी रूल्स रेगुलेशन, सपोज मान लीजिए कि दूसरी गेम है तो उसका तो आपको पता ही होता है, बट कराटे और मार्शल आर्ट की ऐसी गेम है जिसके रूल्स रेगुलेशन ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होते हैं। थैंक यू सर, ये बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया इसके लिए। हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैंने और कुमार सर ने आपको कुमिते के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दी हुई है। उसका मेजरमेंट है, कौन से मतलब जो भी गलती करता है तो उनको पनिशमेंट जो मिलती है उसको उसकी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, उसके बारे में, पॉइंट के बारे में, पॉइंट कैसे लिया जाता है, दोनों प्लेयर के बारे में, रेफरी, जजेस के बारे में, सबके बारे में डिटेल बताया है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कराटे का जो एरेना होता है वो उसका माप साइज क्या होता है, सब पूरा डिटेल हमने आपको इसमें बताया हुआ है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। थैंक यू।